सऊदी अरब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें सऊदी और पाकिस्तानी IT कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें दोनों ममालिक की IT कंपनियों की जानिब से बाहमी तावन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सपोर्ट बोर्ड उस्मान नासिर का कहना था कि IT के शोबे में पाक सऊदी ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हो रहा है, जिसमें दोनों ममालिक IT के तमाम शोबों में एक दूसरे की खास सरमायाकारी को फरोग देंगे। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट, हमारी अपनी IT कंपनीज बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। So we went from $1 billion in past 2 years all of a sudden to roughly now we're eyeing 3.4 billion this year in IT exports. सबसे अच्छी बात हमारे लिए वो ये है कि ये 78% ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम जो कमा रहे हैं उसका 78% हमारी नेट एक्सपोर्ट है। और जो सऊदी मार्केट है वो अपने आप को रीअलाइन कर रही है टुवर्ड्स बिकमिंग ए ग्लोबल प्लेयर एंड इन नॉट जस्ट इन IT इंडस्ट्री बट इन कंट्रोलिंग the IT infrastructure of the region and the world. हम इनके साथ खड़े हमारे लोगों ने जैसे असिस्ट किया सऊदी अरेबिया को इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्लियर ईयर्स। अब हमारा टारगेट ये है कि वी असिस्ट द सऊदी फ्रेटर्निटी, आवर ब्रदर्स हियर एंड द डायस्पोरा थ्रू द डायस्पोरा पाकिस्तानीज एंड आवर कंपनीज we assist the Saudis. सफारत खाने पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहर का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तानी कंपनियों के लिए सऊदी अरब में बेशुमार मौके मौजूद हैं। जी, लीप के सिलसिले में जो पाकिस्तान से 40 से ज़्यादा IT की कंपनी आई हुई हैं, आज दूसरे दिन में हम उनको जो गुल्फ़ा रियाद है वहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर जो सऊदी जो IT की ज़ैली कमेटियाँ हैं उनके चेयरमैन के साथ उनकी मीटिंग्स हैं और कुछ हमारे सऊदी अरब में जो काम करने वाली IT की कंपनीज हैं उनके साथ आज उनका B2B सेशन हो रहा है। और इस सेशन के बाद फिर लीप एग्जीबिशन में जाकर जो मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पर उनकी मुलाकातें आज हैं। और इसी तरह से ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर जितनी बड़ी कंपनियाँ उनके साथ मिलाते जाएं ताकि ये अपना मुस्तकबिल में उन लोगों के साथ मिलकर काम करने का इरादा करें। राना अजीम, SBA न्यूज़, सऊदी अरब।